यदि किसी का जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसकी संगति है वो नॉनवेज खाने वाले, शराब पीने वाले लोग की है, ठीक है। अब वो उसका सर्कल बन गया, तो कोई जो एक नहीं करता है वो भी क्या होगा, उनके साथ करने लगेगा। लेकिन अगर उसके में विवेक है धर्म का, तो वो क्या करेगा, खुद को इनसे बचाएगा, ठीक है। नमस्ते। आज मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग कर रहे थे जो हमारा चौथा अध्याय था, ठीक है। तो पिछला श्लोक हम लोगों ने जो देखा था वो क्या है, संतोष सुख का मूल है और असंतोष दुख का कारण है ना। तो अब आगे देखते हैं, गृहस्थों के लिए सत्व गुणवर्धक व्रत, ठीक है। जो गृहस्थों के लिए जो उनके अच्छे गुणों को बढ़ाएं, ऐसे कौन कौन से उनकी ड्यूटीज है वो देखते हैं। अतो अन्यत्मया वृत्त्या जीवनस्तु स्नातको द्विज सर्गायुष्य यशस्यानि व्रतानि मानि धारयेत्। इसलिए स्नातक गृहस्थ द्विज निर्धारित वृत्तियों में से अपेक्षाकृत किसी श्रेष्ठ आजीविका से जीवन निर्वाह करते हुए, ठीक है। तो जैसे आपने जो वर्ण लिया उसके अनुसार आपके लिए जो सबसे अच्छा हो, है ना, उससे आप जीविका अपना निर्वाह करते हुए इस लोक का सुख और मुक्ति सुख, आयु और यश बढ़ाने वाले इन व्रतों का धारण करें, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आपने अपना जो भी प्रोफेशन चुना है ना, अपनी योग्यता अनुसार आपने अपना जो भी आजीविका का साधन चुना है, तो उसको अच्छे से करते हुए अपना, मतलब उसके साथ साथ आप अपना आचरण भी ऐसा रखें, है ना, जिससे आपका क्या हो, आयु यश बढ़ाने वाला हो। तो ऐसे कुछ ड्यूटीज आपको करनी है। अब आगे देखते हैं इसमें, वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादन्तीन्द्रतः तद्धि कुर्वन् यथा शक्ति प्राप्नोति परमां गतम्। द्विज अपने वेदोक्त कर्म समूह को आलस्य प्रमाद छोड़कर सदा किया करें। जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करके अब वो एक वर्ण ले चुके हैं, तो ऐसे द्विज अपने वेदोक्त कर्म समूह को आलस्य प्रमाद छोड़कर सदा करें, ठीक है। तो उनकी जो भी ड्यूटीज उन्होंने अपने वर्ण के अनुसार धारण किए, जैसे अगर कोई ब्राह्मण वर्ण का है, उसमें भी वो अगर शिक्षक का आजीविका ले रहा है, तो उसको क्या करें, आलस्य प्रमाद छोड़कर सदा किया करें। उस कर्म समूह को प्रयत्न पूर्वक करते हुए द्विज निश्चय ही, आप अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करेंगे तो निश्चय ही सर्वोत्तम गति सुख और मुक्ति को प्राप्त करता है। अगर आप अपनी ड्यूटीज को अपने वर्ण अनुसार जो भी आपने चुना है अपने लिए, उस अपनी ड्यूटीज को अच्छे से कर रहे हैं, है ना, बिना किसी तरह के आलस के या कोई लाइटली लेकर नहीं, अच्छे से अगर आप कर रहे हैं, तभी आपको क्या होगा, सुख और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसका ऋषि अर्थ देखते हैं, ब्राह्मण आदि द्विज वेदोक्त अपने कर्म को आलस्य से छोड़ के नित्य किया करें, उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हुए वे मुक्ति पर्यंत पदार्थों को प्राप्त होते हैं। जो उनकी ड्यूटीज निर्धारित है उसको अगर वो करेंगे तो वो मुक्ति पर्यंत उनको जो भी जीविका का साधन वो प्राप्त होते ही रहता है। अब आगे, अधर्म से धन संग्रह ना कर, निहितार्थान प्रसंगेन न वृद्धेन कर्मणा न विद्यमानेष्वर्थेषु नार्थमपि यतस्ततः। गृहस्थ द्विज वस्तु के अभाव आदि के अनुसार अधिक मूल्य लेकर धन संग्रह की इच्छा ना करें, ठीक है। जैसे किसी चीज की मार्केट में अगर कमी हो, है ना, तो क्या होता है, उसका रेट बढ़ जाता है, तो ऐसा चीज ना करें। जो उसका फिक्स रेट किया गया है वो उतने में ही उसको विक्रय करें। शास्त्र विरुद्ध या धर्म विरुद्ध कार्यों से भी धन संचय ना करें, गलत तरीके से भी आप धन संपत्ति ना कमाएं। पर्याप्त धनों के होते हुए अधिक धनों का संग्रह ना करें, अर्थात जमाखोरी ना करें। तो कई सारे होते हैं ना कि जैसे क्या होता है, कुछ चीज़ों का स्टोरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, मार्केट में उसकी कमी हो गई, कमी होने पे क्या होता है, उसका रेट बढ़ जाता है ना। तो उस समय फिर उसको बेचते हैं। तो ये भी चीज़ें ना करें,
ठीक है। अच्छा, इसके लिए तो इंडियन गवर्नमेंट जो आज प्रेजेंट में कई सारी गवर्नमेंट, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल बनाया हुआ है ना कि आप इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, इतना है उसका एक अलग नियम है। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें ना करें क्योंकि ये धर्म विरुद्ध है। ठीक है, जो धर्म अनुसार होगा वो नोइंगली अननोइंगली सभी लोग फॉलो करते हैं, आप मनु महाराज को मानो या ना मानो। ठीक है, तो जैसे आजकल की सरकारें, जैसे हमारा जो संविधान है अभी जो चल रहा है वो क्या है, मनु महाराज के संविधान पे आधारित संविधान नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो ऐसी बहुत सारी चीजें मान रहे हैं जो मनु महाराज बता के गए हैं। विपत्ति या कष्ट में होते हुए भी शास्त्र विरुद्ध उपायों या अनुचित उपायों से धन ना कमाए, मतलब आप बुरे से बुरे कंडीशन में भी चल जाओ तो भी शास्त्र विरुद्ध या धर्म विरुद्ध कर्म ना करें, जैसे चोरी करके, है ना, किसी को बेवकूफ बना के, इन तरीकों से पैसे ना कमाएं। गृहस्थ कभी किसी दुष्ट प्रसंग से द्रव्य का संचय ना करे, इसका ऋषि अर्थ है। न विरुद्ध कर्म से, न विद्यमान पदार्थ होते हुए उन्हें गुप्त रख के दूसरे से छल करके, और चाहे कितना भी दुख आ पड़े तथापि अधर्म से द्रव्य संचय कभी ना करें। ठीक है, आप गलत तरीके से पैसे कभी भी ना कमाएं। इंद्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्जयेत कामतः अति प्रसक्तम चैतेषा मनसा निवर्तयेत। सभी इंद्रियों के विषयों में चाह कर कभी ना फंसे, हमारी जो इंद्रिय है उसमें कभी ना फंसे, अर्थात उनमें लिप्त होने की कभी इच्छा ना करें, और इंद्रियों के विषय में होने वाली अति आसक्ति को मन से संकल्प करके यत्न पूर्वक दूर करे, रोके। तो इंद्रियों के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, ठीक है, हमारी कई सारी इंद्रियां हैं, है ना, आँख कान नाक, है ना, और जो भी इच्छाएं हम उसमें फंस जाते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इंसान नहीं उनके चक्कर में नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम, जैसे क्या, तो कभी मन चला जाए तो खुद को वापस लाना, ये हमको धर्म सिखाता है कि हाँ हमको वापस लाना है, क्योंकि मनुष्य तो बना ही है कि गलत चीजों में उसका ध्यान जाएगा ही जाएगा, तो वो खुद को रोके, ये है धर्म का पाठ। जैसे क्या होता है, यदि किसी का जो फ्रेंड सर्कल है ना, उसकी संगति है वो नॉनवेज खाने वाले, शराब पीने वाले लोग की है, ठीक है, अब वो उसका सर्कल बन गया तो कोई जो एक नहीं करता है वो भी क्या होगा, उनके साथ करने लगेगा। लेकिन अगर उसके में विवेक है धर्म का तो वो क्या करेगा, खुद को इनसे बचाएगा। जैसे किसी के फ्रेंड सर्कल में कोई एक दो जुआ खेलना स्टार्ट कर दिया, आजकल तो मोबाइल पे भी उपलब्ध है ना, तो अब उसके फ्रेंड्स लोग उसको बता रहे तो वो उसमें जाने की उसकी इच्छा करेगी, लेकिन वो खुद को अपने प्रयास से रोके। ठीक है, तो यही है धर्म। ठीक है, मन से संकल्प करके यत्न पूर्वक दूर करे और रोके खुद को। इंद्रियों के तो ये क्या है कि जब आप गृहस्थ बनते हो तो ये सब, मतलब आपने अपना ब्रह्मचर्य काल कंप्लीट करने के बाद अब गृहस्थ लिए, तो उसके बाद आपको ये चीजें आपको करनी ही है, खुद को धर्म पूर्वक ही पैसे कमाना है, आजीविका संपूर्ण करनी है, कोई गलत काम नहीं करना, इसलिए आपको उसमें लगाए रखना है। इंद्रियों के विषय में काम से कभी ना फंसे, और विषयों की अत्यंत प्रसक्ति अर्थात प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर करता रहे। विषयों में क्या होना चाहिए, अत्यंत प्रसक्ति नहीं होना चाहिए। अब पर स्त्री गमन वाला अगर किसी का आ गया, है ना, तो ये तो गलत बात है, तो आप अपनी एक स्त्री से संतुष्ट रहो और ज्यादा ना जाओ, ये भी क्या है, हमको धर्म ही सिखाता है कि हाँ हमारे लिए ये गलत है। तो अगर आप द्विज है ना, पढ़े लिखे आप व्यक्ति, समझदार व्यक्ति हो, तो आप क्या करोगे, आप खुद को इससे बचा के रखोगे। आपने भले मनुस्मृति ना पढ़ी हो, लेकिन इतनी समझ तो आपको भी होगी कि आप खुद को गलत चीजों से बचा कर रखो। अब देखते हैं स्वाध्याय से कृत्यता। सर्वान्न परित्यजेत अर्थान स्वाध्यायस्य विरोधिनः यथा तथा अध्यापयंस्तु साहास्य कृत्यता। वेद शास्त्रों के अध्ययन और ईश्वर उपासना के विरोधी बालक सब कामों और व्यवहारों को छोड़ देवे। क्या करना चाहिए हमको, वेद शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, और जो ईश्वर उपासना से विपरीत जा रहे हैं उससे ऐसे कामों को हमको छोड़ देना चाहिए।
जिस तरह भी हो सके उसी प्रकार प्रयत्न करके स्वाध्याय करते अर्थात पढ़ते पढ़ाते रहना, वही द्विज गृहस्थ की पूर्णता या जन्म सफलता है। ठीक है, हम अपना आजीविका तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो वेद शास्त्र है उसको पढ़े और पढ़ाते रहें। ठीक है, यही हमारा एजुकेशन सक्सेसफुल होता है तभी। ठीक है, हमने जो भी स्कूल में सीखा या कॉलेज में सीखा, अगर हम किसी और को नहीं सिखा रहे हैं तो वो तो बेकार हो गया। हमने अपनी एक आजीविका मिल गई और उसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये गलत है। हमको अपनी विद्या को और आगे प्रोपगेट करते रहना चाहिए। अब इसमें देखते हैं ऋषि अर्थ, जो स्वाध्याय और धर्म विरोधी व्यवहार व पदार्थ है उन सबको छोड़ देवे। स्वाध्याय और धर्म के अनुसार जो है वो काम करें, उसके अपोजिट वाला सब भी छोड़ दें। जिस किसी प्रकार से विद्या को पढ़ाते रहना ही गृहस्थ को कृतकृत्य होना है। अब जो भी वर्क कर रहे हो वो करो, उसके साथ साथ क्या है कि आप जो भी स्कूल कॉलेजेस में सीखे हैं, है ना, अपने गुरुकुल में सीखे हैं, उसको स्वाध्याय करते रहो और हो सके तो किसी और को प्रोपगेट करते रहो, किसी और को सिखाते रहो। अब आगे देखते हैं, बुद्धि वृद्धि कारण्याशु धान्यानि च हितानि च नित्यं शास्त्राण्यवेक्षेत निगमाश्चैव वैदिकान्। द्विज बुद्धि को शीघ्र बढ़ाने वाले और धन एवं सौभाग्य बढ़ाने वाले तथा हितकारी वेद शास्त्रों तथा वेद से संबंधित व्याख्या ग्रंथों वेदांगों आदि को सदा पढ़ता विचारता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे द्विज के लिए और एक ड्यूटी क्या है, उसका व्रत क्या है, उसका व्रत है कि द्विज बुद्धि को शीघ्र बढ़ाने वाले, आपका ज्ञान को बढ़ाने वाले और धन एवं सौभाग्य बढ़ाने वाले। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें जिससे आपका धन बढ़े, है ना, मतलब अब ऑब्वियसली आपको स्किल सीखना पड़ेगा, स्किल सीखोगे तभी पैसे कमाओगे। ठीक है, तो धन एवं सौभाग्य बढ़ाने वाले तथा हितकारी, ठीक है, जो आपको अच्छे गुण संस्कार सिखाएं, ऐसे वेद शास्त्रों तथा वेद से संबंधित व्याख्या ग्रंथों वेदांग आदि को सदा पढ़ता विचारता रहे। ऐसी चीजें वो हमेशा पढ़ता। देखो आजकल भी क्या बोलते हैं, आजकल भी जो फिलोसोफर टाइप से होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि आपको जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो ये श्लोक भी कुछ वैसा ही बोल रहा है कि आप क्या है कि अपना बुद्धि बढ़ाने वाला, स्किल बढ़ाने वाला, है ना, आपका ज्ञान में वृद्धि करने वाला या आपके स्किल में वृद्धि करने वाला, और क्या बोल रहा है, वेद से संबंधित व्याख्या ग्रंथों और, ठीक है, इनको क्या करें, वो पढ़ते रहें और विचारता रहें। ठीक है, तो जैसे आप समय के अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ सीखते रहें। ठीक है, और जो अच्छे संस्कार वाली बातें बताने वाली पुस्तक है उनको आप पढ़ते रहें। इसलिए आज भी देखोगे जो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने जीवन में, मतलब उनका डेली रूटीन ही होता है कि वो कोई ना कोई बुक पढ़ेंगे। ठीक है, भले उसका वो 1 पेज पढ़े, 10 पेज पढ़े या पूरी बुक कंप्लीट कर ले, लेकिन उनके डेली रूटीन में एक न एक समय ऐसा होगा जब वो पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर भी मनु महाराज बता रहे हैं। इसका ऋषि अर्थ देखते हैं कि जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की वृद्धि करने हारे शास्त्र और वेद है उनको नित्य सुने और सुनावे। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो पढ़े हों उनको स्त्री पुरुष नित्य विचारा और पढ़ाया करे। ठीक है, आपने स्कूल कॉलेज, अभी क्या होता है कि लोग स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ते हैं, पढ़ के निकले, टोटल छोड़ दिए उसको, है ना, जितना उनके वर्क में यूज हो रहा है उतना ही ध्यान रखते हैं, बाकी सब चीज़ छोड़ देते हैं। जैसे स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन जब वर्क करने गए तो वहाँ लेट क्यों हो गए, ये नहीं बताएंगे कि मैं लेट उठा ही था, क्या बताएंगे, बस छूट गई, जबरदस्ती का। लेट उठे थे तो तुमको बस कहाँ से मिलेगी, है ना। तो जो स्कूलों में पढ़े हैं, स्कूल कॉलेजेस में, तो वो गुण क्या है, आपको हमेशा पढ़ता और विचारता रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समिध गच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र ज्ञान में प्रवीण होता जाता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता और गंभीर ज्ञान प्राप्ति में उसकी रुचि बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि जैसे जैसे आप किसी शास्त्र में आप अपना ज्ञान बढ़ाते जाओगे, है ना, तो क्या होगा, वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, आप उसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे वैसे वैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और
गंभीर ज्ञान प्राप्ति में इसकी रुचि बढ़ती है और उस फील्ड का फिर आपको और नॉलेज के लिए क्या होगा, आपने इंटरेस्ट जागेगा। ठीक है, जैसे आप क्या हो कि कोई वीडियो एडिटिंग सीख रहा है ना, या कोई हैकिंग सीख रहा हो, है ना, तो वो क्या करेगा, पहले थोड़ा बहुत अगर वो कहीं पे इसके बिल्कुल ट्रेनिंग कर रहा है तो वहां पे तो उसको पूरा सिखाएंगे ही। बाकी अगर वो खुद से भी घर में कुछ ना कुछ कर रहा है तो उसका स्किल और नॉलेज धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऋषि अर्थ क्या है, मनुष्य जैसे जैसे शास्त्र का विचार कर उसके यथार्थ भाव को प्राप्त होता है वैसे वैसे अधिक अधिक जानता जाता है। ठीक है, आप उसको बार बार पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपको उतना ज़्यादा समझ में आता जाएगा, आपका ज्ञान उस फील्ड में और बढ़ता जाता है। जैसे क्या होता है कि पहली बार जैसे गीता आजकल सब बोलते हैं ना, पढ़ना चाहिए भगवत गीता, तो आप क्या हो कि आप पहली बार पढ़ोगे आपको उतना कुछ खास समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उसको जितनी बार पढ़ते जाओगे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया पता चलते जाएगा। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर ही बता रहे हैं कि जितना अधिक क्या कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके ऊपर विचार करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसकी प्रीति विज्ञान में ही होती जाती है। ठीक ठीक है, तो जैसे ही आपको कुछ मॉडर्न स्किल्स की भी बात करें, जैसे हैकिंग है ना, या फिर आपका क्या हो, वीडियो एडिटिंग हो, है ना, आप ऐसी स्किल्स सीख रहे हो तो आप जितना करते जाओगे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आजकल कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में भी क्या होता है, फर्स्ट डे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे, उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, फिर उसको प्रैक्टिस करोगे, फिर डे बाय डे आपका क्या होगा, नॉलेज उसमें इम्प्रूव होते जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर भी मनु महाराज बता रहे हैं। अब साथ में गृहस्थों के लिए ये सारी ड्यूटीज था। अब आगे और एक चीज बोल रहे हैं कि जो हमारे जो पंच यज्ञ थे वो हमको करते रहना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखते हैं श्लोक, ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा निर्यज्ञम पितृ यज्ञम च यथा शक्ति न हापयेत। ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ, इनको सदा ही जहां तक हो कभी ना छोड़ें। ठीक है, तो ये जो हमारे पंच महायज्ञ थे, कौन कौन से, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पांचवा पितृ यज्ञ, इनको हमको जितना हो सके उतने प्रयास से करते रहना चाहिए। ठीक है, ये सभी ग्रस्तों के लिए है। तो आज हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे कि अग्निहोत्र का विधान क्या है। तो आज समाप्त करते हैं ओम उच्चारण के साथ। ओम नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।